विश्लेषण से हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो ये है कि जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ना तय नहीं करेगी, सुनिश्चित नहीं करेगी, मन नहीं बनाएगी, एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन नहीं करेगी, तब तक इस तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। हमने जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने देखा उसी हरियाणा के अंदर 5 सीटें आई थी। हमने उत्तर प्रदेश के नतीजे देखे, महाराष्ट्र के नतीजे देखे, इवन राजस्थान के अंदर भी हमने नतीजे देखे। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से उन नतीजों का विश्लेषण नहीं किया। उसे लगा कि उसे हरियाणा के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, और हालांकि उन्होंने एक सीट सीपीएम के लिए जरूर छोड़ी थी, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो जीत है उसके अंदर मुख्य तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका आधार है, उसका अपना काम है, उसकी पहचान है, उसके प्रति लोगों का लगाव है। हम आज इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि सरोज जी जुड़ गए हैं। बादल सरोज जी सीपीएम से आते हैं, उनको तारिगामी जी की जीत की भी हम लोग बधाई देना चाहते हैं। 5वीं बार चुन करके आए हैं। कश्मीर के अंदर भी लाल झंडा फहराने का काम तारिगामी जी ने किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर रवि यादव जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपको जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, क्या ये आपको ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस एकला चलो की नीति, मतलब जो उसका माइंडसेट है, उसे वो छोड़े और उसमें जो इंडिया गठबंधन एक तरीके से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिसके अंदर वो शामिल है, उसको वो गंभीरता से ले और आगामी आगामी जो चुनाव है वो उसी के आधार पर वो लड़े? इसको संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो इसकी गवाही देते हैं। इस देश में जो चुनाव हुए हैं, जहां 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 भारत कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों के साथ लड़ी है, वहां बेहतर परिणाम दे सकी है। जहां कांग्रेस सीधे सीधे लड़ रही है, वहां कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है वो, और उसके कई कारण हैं। बाकी आप लोग भी और देश के लोग भी सभी जानते हैं कि कांग्रेस के पास एक तो संगठन का बहुत ही अभाव है इस समय। उससे ज्यादा वैचारिक प्रतिबद्धता का जहां तक सवाल है, नो डाउट राहुल गांधी एक बेहतरीन लीडर के तौर पर निकल के बाहर आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके वक्तव्यों और इरादों पर कोई भी संदेह नहीं करते हुए मैं ये जरूर महसूस करता हूं कि बाकी बची हुई जो कांग्रेस है वो उस रास्ते पर आज भी नहीं चल रही है जिस पर राहुल गांधी चल रहे हैं या चला के ले जाना चाहते हैं। तो जब तक पूरी कांग्रेस उनके साथ नहीं चल रही है, तब तक बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद करना संभव नहीं है। संगठन के तौर पर कांग्रेस को बहुत काम करना पड़ेगा, और वैचारिकी के तौर पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को भी संदेह नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है इस बीच, और राहुल गांधी की वैचारिक स्पष्टता भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी है। एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो। लेकिन जो बाकी के कांग्रेसी हैं वो उस विचार के साथ, मैं समझता हूं आप समाज में अगर आप चले जाएं, बहुत ही हो सकता है किसी को ये लगे कि मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात कर रहा हूं। कांग्रेसियों से अगर आप बात करेंगे तो आप गांधी से, नेहरू से के बारे में अगर कहें कि 3 मिनट बात करो, तो शायद बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी कुछ बेहतरीन कुछ पॉइंट्स गिना सके गांधी के बारे में, कुछ नेहरू के बारे में, कुछ पटेल के बारे में, उस पूरी राष्ट्रीय विरासत के बारे में जो उनको मिली हुई है विरासत में। तो एक तो वैचारिक प्रतिबद्धता राहुल गांधी दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे के लोगों के लिए या तो उनको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कराने पड़ेंगे, वो अलग बात है। दूसरा ये कि जो आपने कहा गठबंधन का जहां जहां भी है, मैं उससे थोड़ा और देखता हूं। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं कि अगर हाल के चुनाव को, आप कश्मीर के चुनाव को भी लेते हैं, आपको 32 सीट मिली, 7 सीटों पर आपने और फ्रेंडली फाइट किया। क्यों किया भाई आपने फ्रेंडली फाइट? जो 32 सीटें हैं उसमें आज रिजल्ट बताता है कि आप कितनी जीते हैं। वही हालत यहां उत्तर प्रदेश में रही है। 17, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो पहले 17 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बिहार का विधानसभा का चुनाव हो,
न केवल आप खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सहयोगी को और नुकसान कर देते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या आपको उन सहयोगियों से लड़ना है जो आपके साथ हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहली आवश्यकता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, अपने आप को मजबूत करो, तब कहीं जाके आप, अगर आपकी स्थिति बेहतर है तो हर सहयोगी को भी चाहिए, जो सहयोगी हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनके साथ जो है उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हो। ऐसा नहीं कि उनको साथ लेने के बाद में आप पता चला आप बोझ बन जाते हैं वहां। ये बहुत, आप कह सकते हैं, मैं बधाई दूंगा कश्मीर के लोगों को जिन्होंने इस तरह के परिणाम दिए हैं। अन्यथा आप समझिए ना, 39 सीट पर कांग्रेस 6 सीट जीत के आ रही है। जिन 7 सीटों पर आपने फ्रेंडली फाइट किया उनमें से आप 1 सीट नहीं जीत सके, फिर क्यों लड़ रहे थे आप वहां? बहुत मजबूत सीट थी आपकी उनमें से कोई, तो दिखता, समझ में आ रहा था। आपको मिले हुए वोट बताते हैं, कोई रिजल्ट, अगर आप ये कि आप सीट नहीं निकाल सके तो उन 7 में से किसी पे भी दूसरे नंबर पे भी दिखे हैं क्या? तो किसका खेल बिगाड़ रहे थे आप? आपको, आपसे उम्मीद की थी देश के लोगों ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि आप जम्मू में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा को रोकने में आसानी होगी। आपका पूरा कैंपेन घाटी पर रहता है, जो सीट निकल रही है वो भी आप देख लीजिए, 1 जम्मू से जीते हैं ये। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को जो लोग रोक रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। 12 सीटें इन दोनों दलों को दे दी गई होती, क्या फर्क पड़ने वाला था? अभी आप 50 सीटें हार रहे हैं, 10-12 सीट इनको नहीं दे सकते थे? अगर चलिए सीट भी नहीं दी तो आप क्या चाह रहे हैं? आपने रिक्वेस्ट किया अखिलेश यादव से कि आप आइए, बगल के स्टेट में हैं, उस क्षेत्र में जहां यादवों की बड़ी संख्या है, पिछड़े वर्ग में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ राव तुलाराम के खानदान के लोग किस तरह से होंगे मेरी समझ में नहीं आता है। लानत भेजी जा सकती है उनको कि तुम राव तुलाराम के का वंशज हो क्या? भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे हो? ये है डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि वहां जो भी अहिरवाल क्षेत्र की जो लीडरशिप है, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह रहे हों या कैप्टन अजय सिंह रहे हों, हुड्डा की वजह से ही इन लोगों को अलग जाना पड़ा है। अजय सिंह तो खैर कांग्रेस में ही हैं, लेकिन क्या किस स्थिति में हैं, और इंद्रजीत सिंह उधर चले गए। तो आपको एक लीडर लोकल का, इस तरह का कोई आदमी हो जिसके पास लोकल के लोग जा सके। आप सही देखेंगे तो इस पूरे फील्ड ने ही, इस अहिरवाल क्षेत्र ने उनको खास तौर से हरा दिया। मैं समझता हूं यहां गलती हुई है, अगर अब भी सुधर जाते हैं तो ठीक बात है। जी जी, का विश्लेषण बिल्कुल सही है। और समस्या हमारी असल में ये है कि आज आप और हम जिस कालखंड में राजनीति में शामिल हुए, उस कालखंड में हम लोग, इस बात का प्रिविलेज था हमें कि हम ऐसी किसी स्थिति में आकर ये कह सकते थे कि भाड़ में जाए फलानी पार्टी। लेकिन आज हम इस तरीके का बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक खास तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, और ये राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेसियों के लिए उतनी गंभीर है कि नहीं, लेकिन जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और यहाँ पर सभी की एकजुटता बहुत जरूरी है। एक बात तो ये। दूसरी बात, रवि यादव जी जो कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में, जो जिक्र किया उन्होंने, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी उनके एक चेहरे हैं, उनका एक फिगर है, उनकी एक लोकप्रियता है, और उनमें से बहुत सारी बातें सच है जो रवि यादव जी ने बोली हैं। लेकिन एक बात और भी सच है, और वो ये कि अभी भी राहुल गांधी का कांग्रेस नाम की पार्टी के ऊपर उस तरीके का अधिकार, उस तरीके की ग्रिप नहीं है जिस तरीके की ग्रिप वो राज्यों के जो छत्रप हैं, उन छत्रपों को संसद में लाने के काम आ सकती है। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में एक नहीं 3 राउंड्स की बातचीत हुई थी, और उनमें ये बात उनको समझाई भी गई थी कि बहुत सारी सीटें नहीं बांटनी पड़ेंगी, कुछ सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उस सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट किया जा सकता है, वामपंथी पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कुछ जन आंदोलनों के केंद्र हैं जहां पर उनकी राय के साथ टिकट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर, और ये बात केवल हमने नहीं की थी, मैं आपको प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी ये पेशकश की गई थी, ये सलाह दी गई थी मध्य प्रदेश के नेतृत्व को जो उस वक्त था कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए।
लेकिन मध्य प्रदेश के नेतृत्व की जो एरोगेंस थी, जो एक जिद्दीपन था, अहंकार था, वो अहंकार, जाहिर सी बात है, अपन लोग समझते हैं इस बात को कि वो अहंकार उनकी राजनीतिक मूविंग्स की वजह से नहीं आया था, उनकी पॉलिटिकल मूविंग्स से नहीं आया था, बल्कि उनकी एक राजनीति के बारे में बड़ी अस्पष्ट और बड़ी भद्दी सी जो समझ है कि पैसा खर्च करेंगे, कास्ट के आधार पर कैंडिडेट को मैनेज करेंगे और इस तरीके से जीत जाएंगे। बल्कि मध्य प्रदेश के बारे में तो यहाँ भी कहा जा सकता है और आशंका इस बात में काफी बलवती आशंका है कि मध्य प्रदेश का जो छत्रप नेतृत्व था उसकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन ये जो छत्रप है वो छत्रप कांग्रेस की उस तरीके की नीति के पक्ष में नहीं है जिस तरीके की नीति को उनका राष्ट्रीय नेतृत्व लागू करना चाहता है। उदाहरण के लिए यही भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की थी, जो न केवल गठबंधन के बाकी के दलों के प्रति थी, ये जो इंडिया ब्लॉक है उस इंडिया ब्लॉक के प्रति थी, बल्कि वो एटीट्यूड उनका अपनी पार्टी के अंदर भी उसी तरीके का एक एरोगेंस का एटीट्यूड था, एक मतलब जिसको कहते हैं ना वर्चस्ववादी। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आमतौर से कहा जाता है पहले से भी और आज भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की मेहनत ज्यादा जरूरी नहीं होती, उससे ज्यादा मेहनत कांग्रेस ही अपने आप कर लेते हैं। तो ये मैं आखिर में केवल दो ही बात कहूंगा, एक तो ये कि ये समय ऐसा है जब सारे इंडिया ब्लॉक को मिलकर, और जो रवि भाई ने बोला है मैं उससे सहमत हूँ कि जहां जहां हम अपने एकता के संदेश को लेकर गए हैं वहां की जनता ने हमें समर्थन किया है। इस देश की जनता, हरियाणा की भी जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जीत कर आए, लेकिन सवाल ये है कि उसे हराने के लायक, उसके हराने के लिए जो क्षमता है उस तरीके की एकजुटता भी दिखनी चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व की इस मामले में बहुत गैर जिम्मेदारी रही। जम्मू कश्मीर में भी ये जो बात कही गई है वो बात पूरी तरीके से सही है। जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आई है तो उसकी वजह, मुख्य वजह ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे 8-10 वर्षों के काल में मैदान में रही है, सड़कों पर रही है, संघर्ष करती रही है। तो कांग्रेस न केवल राजनीतिक विवेक खो चुकी है अपने अपने राज्यों में अपने क्षत्रपों के माध्यम से, बल्कि संघर्ष की धार भी खो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो भाड़ में जाए, लेकिन क्योंकि आज देश में इस तरीके की हालत है कि सभी को जोड़ना है, लेकिन हम ये कामना जरूर कर सकते हैं कि उसके नेतृत्व में थोड़ी बहुत ये लोचनीयता है, फ्लेक्सिबिलिटी है और वो इन हालात को समझने की कोशिश करें। जी। बाकी